तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। घनमूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके सामने कोई भी घनमूल निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना आपको काफ़ी आसान विधि बताया जाएगा जो कि आप जीवन में कभी भी इस विधि को, इस आसान तरीका को भूल नहीं पाइएगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपने देखा है ना, इन सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए घनमूल निकालना है किस विधि से? गुणनखंड विधि का यूज करके। ये जो है गुणनखंड का मैंने सिंबल दे दिया है। हमको इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम कि इसको हमको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहला काम कि इसको देखना है कि जिस संख्या का गुणनखंड करना है ना, उसमें लास्ट वाला नंबर क्या है। तो अगर लास्ट वाला नंबर यानी दाहिने साइड वाला नंबर अगर यहाँ पर 0 रहे या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यानी जिसमें 2 से आसानी से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो अगर लास्ट वाला नंबर 0 रहे या फिर सम संख्या रहे तो उस कंडीशन में वह जो संख्या है ना 2 से पूरा कट जाएगा और उस संख्या को हम 2 से कटा देंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर 8 है ना, ये एक सम संख्या है, तो ये जो है 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 1 नहीं, लेकिन 2 के पहाड़ा में 1 और 0 मिलकर 10 है। यानी प्रथम बार हम डबल संख्या घटा सकते हैं, कोई भी 0 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो आपको यहाँ पर 10 के ठीक नीचे आपको लिखना है 5। चूँकि 2 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेगा तो 10 होगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेगा तो 6 होगा। 2 3 का होता है 6। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेगा तो 4 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 से भाग करेंगे 8 में, तो 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब देखिए फिर जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है ना, वैसे इसको घेर देंगे। अब देखिए फिर अंत में क्या है? 4 है। तो 4 जो है एक सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगा। यानी हमको यहाँ पर लिखना होगा 2। अब देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 है। 2 के पहाड़े में 4 जो है ना, 2 दूनी के 4 2 बार में आएगा, लेकिन उससे 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 3 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 13। और 2 के पहाड़े में 13 तो नहीं, लेकिन 13 से थोड़ा सा कम 12 है 2 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में 12 है, 2 छक्के 12 6 बार में, लेकिन यहाँ पर 13 आ रहा था तो इसमें से 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 2 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 12। और 2 के पहाड़े में 12 जो है 6 बार में आता है। और 2 के पहाड़े में 4 जो है ना, 2 दूनी के 4 2 बार में आता है। अब देखिए फिर जो संख्या आया है ना, इसके लास्ट वाला नंबर 2 है। तो 2 जो है एक सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगा। जब तक लास्ट वाला नंबर यहाँ पर 0 आ जाए या फिर सम संख्या आ जाए तो वह जो संख्या है 2 से हमेशा कटेगा और पूरी संख्या ही कटेगी। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 2। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 है 2 3 6 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 है 2 3 6 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 है 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर अंत में 1 आ गया। तो 1 तो ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है। सम संख्या 2 4 6 8 10 होता है। 1 जो है ना, एक विषम संख्या मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एक क्या है? विषम संख्या है। तो ये जो है 2 से कभी भी पूरी नहीं कटेगा। तो अगर 2 से संख्याएं नहीं कटेगा तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे। अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 चौका 12 होगा, इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। फिर 3 चौका 12 होगा तो इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और 3 के पहाड़ा में 11 तो कभी आता ही नहीं है। यानी 3 से पूरी संख्या नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, यानी किसी भी 5 6 7 8 से नहीं कटेगा। ये जो संख्या है ना 11 से कटेगा। देखिए हम 11 से कटाएंगे इसको। अगर हम 11 यहाँ पर लिखते हैं ना, तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ पर 13 है तो इसमें से कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो उस 2 को इस 3 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 23। और 11 के पहाड़े में 23 नहीं, लेकिन 23 से थोड़ा सा कम 22 है ना, तो 11 के पहाड़े में 22 है, 11 दूनी के 22 2 बार में। और यहाँ पर 23 था तो इसमें से 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 1 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 11। और 11 के पहाड़े में 11 जो है 1 बार में है। अब देखिए यहाँ पर 121 हो गया। तो ये 2 से तो कभी भी नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 1 है। अब देखिए ये भी 11 से कटेगा। 11 से देखिए कटाएंगे, 11 एकम 11, इसमें से 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 1 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 11। और 11 का पहाड़ा में 11 जो है 1 बार में है। अब देखिए यहाँ पर 11 आ गया। तो ये जो 11 है ना, 11 से 1 बार में जो है कट जाएगा।
यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने 10,648 का गुणनखंड निकाल लिया है। हमको इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,648 को घन में लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे, हम एक रूट देंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं घन, यानी घनमूल निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,648 और इसके बराबर में एक और बड़ा सा घन देंगे, यानी यहाँ पर 3 देंगे। अब देखिए इसको मैंने जिन संख्याओं से कटाया है ना, उसको इसके अंडर में लिखेंगे। तो देखिए हमने इसको 2 से 3 बार कटाया है और 11 से 3 बार, तो इसको गुना में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 को गुना में 3 बार, यानी 2 गुने 2 3 बार लिख लिया। अब 11 गुने 11। अब देखिए हमारा घनमूल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है ना हमने, तो इस 3 यानी घन का मतलब हो गया कि इस 3 जोड़े के बदले, यानी एक मतलब एक पेयर बनाना है 3 संख्याओं का जो कि एक जैसा होना चाहिए। तो इस एक पेयर के बदले आपको एक संख्या, इसमें से एक संख्या बाहर निकालना है। अब गुने इस 11 का एक पेयर हो गया, यानी इस एक पेयर में से एक संख्या बाहर निकालना है और 2 का गुना करेंगे 11 में, तो ये हो जाएगा आपका 22 और ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी 10,648 का जो घनमूल होगा ना, यहाँ पर आपका 22 जो होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी घनमूल का क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसका हमको घनमूल निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करने का नियम होता है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे, देखिए जब तक इसके लास्ट वाला नंबर यानी दाहिने साइड वाला नंबर 0 रहेगा या फिर सम संख्या रहेगा, तो वह जो संख्या है 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी इसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पाला में 2 है एक बार में, 2 के पाला में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है, 2 के पाला में 6 है, 2 3 6 3 बार में। अब देखिए 2 3 6 होगा, लेकिन यहाँ पर है 7, तो इसमें से एक बचेगा, तो इस 0 को पहले काटेंगे, तो ये हो जाएगा 10, और 2 के पाला में 10 जो है ना, 2 5 10 5 बार में है, और ये 0 उतार देंगे और ये 0 यहाँ पर उतार देंगे। अब जैसे घेरा है ना यहाँ पर, वैसे यहाँ पर घेर देंगे, और फिर अंत में 0 है, तो फिर भी आपका ये जो है 2 से कटेगा। अब देखिए 2 के पाला में 1 तो नहीं है, लेकिन 1 और 3 13 है ना यहाँ पर, तो 2 के पाला में 13 भी नहीं, लेकिन 13 से थोड़ा सा कम 12 है, तो 2 के पाला में 12 जो है ना, 2 6 12 6 बार में है। अब यहाँ पर 2 6 12 हो, लेकिन यहाँ पर 13 है, तो इसमें से एक बचेगा, तो उस एक को इस 5 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 15। 2 के पाला में 15 भी नहीं, लेकिन 15 से थोड़ा सा कम 14 है, 2 के पाला में 14 है, 2 से देखिए 14 7 बार में। अब देखिए इसमें से एक बचेगा, तो उस एक को इस 0 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10, और 2 के पाला में 10 जो है ना, 2 5 10 5 बार में है, और इस 0 को जो कहते हैं उतार देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है ना, वैसे ही आपको घेर देना है। फिर अंत में क्या है, 0 है, तो फिर से ये 2 से कटेगा। देखिए 2 के पाला में 6 जो है ना, 2 3 6 3 बार में, 2 के पाला में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है, 2 3 6 3 बार में। अब देखिए 2 3 6, लेकिन यहाँ पर है 7, तो इसमें से एक बचेगा, तो उस एक को इस 5 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 15, और 2 के पाला में 15 भी नहीं है, लेकिन 15 से थोड़ा सा कम 14 है, 2 के पाला में 14 है, 2 से 14 7 बार में। अब इसमें से एक बचेगा, चूँकि 2 से 14 हो रहा है, यहाँ पर 15 था, तो उस एक को इस 0 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 10, और 2 के पाला में 10 जो है ना, 2 5 10 5 बार में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अंत वाला नंबर है ना 5 आ गया, तो 5 तो ना ही कोई 0 है और ना ही कोई सम संख्या, जैसे 2 4 6 8, यानी सम संख्या भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये जो है 2 से कभी भी पूरा पूरी संख्या ही नहीं कट सकता है। तो ये कैसे कटेगा, तो इसको हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 3 से कटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए 3 के पाला में 3 है एक बार में, 3 के पाला में 3 है एक बार में, 3 के पाला में 7 नहीं है, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है, 3 के पाला में 6 है, 3 दूनी के 6 2 बार में। अब देखिए 3 दूनी के 6, लेकिन यहाँ पर है 7, तो इसमें से एक बचेगा, तो उस एक को इस 5 के पहले लगाएं तो इस जगह 15, और 3 के पाला में 15 जो है ना, 3 5 15 5 बार में है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 1125, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अंत में क्या है 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी जो है ना आपका 3 से ही कटेगा। 3 से कटाने का इसको प्रयास करेंगे। देखिए ये भी 3 से कटेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 3। देखिए 3 के पाला में 1 नहीं है, लेकिन 1 और 1 मिलकर 11 होगा ना, तो 3 के पाला में 11 भी नहीं, लेकिन 11 में 3 से भाग लगेगा ना, लेकिन पूरा पूरी नहीं कटेगा, लेकिन भाग लगेगा। तो 3 का पाला पढ़िए कितने बार में 11 आता है, या 11 से थोड़ा सा कम, 11 से अधिक नहीं होना चाहिए 3 के ही पाला में। तो देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 बार में तो 12 हो गया, तो 12 तो हमको 11 से अधिक हो गया ना, तो इसके बराबर इसे कम लाना है, तो 3 3 9 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9,
3 त्रिका 9 होगा, लेकिन यहाँ पर 11, यानी 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 बेसी है। 3 त्रिका 9 तो 11 है ना, तो 2 बेसी है। तो उस 2 को इस 2 के पहले गए तो ये जगह 22, और 3 के पढ़ा हम 22 नहीं, लेकिन 22 से थोड़ा सा कम 21 है। 3 के पढ़ा में 21, 3 7 21 7 बार में, और फिर इसमें से 1 बचेगा, तो उस 21 के 5 के पहले का लगाएंगे ना, तो ये जगह 15, और 3 के पढ़ा में 15 जो है 3 5 15 5 बार में है। अब देखिए फिर अंत में क्या है, 5 है, यानी विषम संख्या है, तो ये भी आपका 3 से ही कटेगा। देखिए 3 के पढ़ा में 3 है 1 बार में, 3 के पढ़ा में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है। 3 के पढ़ा में 6 है 2 बार में। अब देखिए 3 दूनी के 6 होगा, लेकिन यहाँ पर है 7, तो इसमें से 1 बचेगा, तो उस 21 को 5 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 15, और 3 के पढ़ा में 15 जो है 3 5 15 5 बार में है। और देखिए यहाँ पर हो गया 125, तो ये जो है 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। देखिए 3 से कटेंगे ना, तो 3 चौका 12, और 3 के पढ़ा में 5 तो कभी आएगा ही नहीं, यानी 3 से ये जो संख्या है पूरा पूरी नहीं कटेगा। ये जो है ना 5 से कटेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 5 के पढ़ा में 12 तो नहीं, लेकिन 12 से थोड़ा सा कम है 10, 5 के पढ़ा में 10 है, 5 दूनी के 10 2 बार में। अब देखिए 5 दूनी के 10 होगा, लेकिन यहाँ पर है 12, तो इसमें से 2 बेसी है, तो उस 2 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 25, और 5 के पढ़े में 25 जो है ना 5 पंजे 25 5 बार में आता है। अब देखिए 25 हो गया, तो ये जो है 5 के पढ़े में 5 बार में आएगा, और ये जो 5 है ना ये 5 के पढ़ा में 1 बार में आएगा। अब देखिए हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया है, यानी 27,000 का गुणनखंड हमने कर लिया है। अंत में हमारा 1 आ चुका है। अब देखिए जब गुणनखंड कर लिया है तो हमको निकालना है घनमूल। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहला काम कि यहाँ पर एक रूट देंगे, यानी घन देंगे, यहाँ पर घन देंगे, और घन में यहाँ पर लिखेंगे 27,000, और इसके बराबर यहाँ पर एक बड़ा सा घन देंगे, इसके अंदर भी यहाँ पर 3 दे देंगे चूँकि घन है। अब देखिए हमने 27,000 को जिन जिन संख्याओं से घटाया है ना उसको यहाँ पर गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 से 3 बार घटाया है, 3 से 3 बार घटाया है, और 5 से 3 बार घटाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को गुना में 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 को 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, उसके बाद 5 को 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए घनमूल निकालने का नियम क्या है। देखिए यहाँ पर हमने 3 दिया है, यानी घन दिया है, तो घनमूल निकालने का नियम यह है कि आपको इस 3 संख्या का एक समूह बनाना है जो कि एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 संख्या जो कि एक जैसा है उसका एक समूह बनेगा। यहाँ पर भी 3 संख्या के बदले एक समूह बनेगा। अब देखिए घनमूल यानी इस घन से बाहर निकालने के लिए, यानी 3 संख्या को जो हमने पेयर बनाए हैं इसके बदले हम एक संख्या बाहर निकालेंगे। 3 2 के बदले 1 2 बाहर, यहाँ पर 3 3 के बदले 1 3 बाहर, और यहाँ पर 3 5 के बदले 1 5 बाहर। यानी इसका जो घनमूल होगा देखिए 2 का गुना करेंगे 3 में 2 3 6, और 6 का गुना करेंगे 5 में, तो 6 5 30। यानी कहने का मतलब है कि 27,000 का जो घनमूल होगा ना यहाँ पर 30 होगा। अब देखिए 30 का हम क्यूब करेंगे ना, यानी 30 का स्क्वायर नहीं 30 का हम क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर आपका 27,000 आ जाएगा। और 27,000 का जो घनमूल होगा यहाँ पर आपका 30 होगा। और इसी तरीक़े से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं काफ़ी आसान तरीक़ा से। तो दोस्तों यही आसान तरीका था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।